हमको वस्तु का भी दर्शन नहीं होता और वस्तु के प्रतिबिंब का भी दर्शन नहीं होता। हमको दर्शन होता है ए रिफ्लेक्टेड लाइट का। और सूक्ष्म चिंतन करो, तब आपको पता चलेगा यहां बिजली है इसीलिए लाइट है। तो असल में दर्शन किसका हो रहा है? बिजली का। देखो, इसी प्रकार से जगत के जो विषय है, विषय कहाँ प्रतिबिंबित हो रहे हैं? मन पर। मन क्या है? चेतना की अभिव्यक्ति। चेतना क्या है? चैतन्य का प्रकटीकरण। चैतन्य क्या है? एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। माने हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप में वापस ला सकता है। केनोपनिषद प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में परमात्मा का अनुभव हो सकता है यदि हमारी फोकल लेंथ ठीक होता। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति जहां भी जाएगा केवल पैसे का ही विचार करेगा, वो अन्य विचार कर ही नहीं सकता। इसीलिए संसार कहाँ से शुरू होता है? इस बेवकूफी से। आगे चलते हैं। अविद्या संस्कृति मोहो बंधो माया मलम तमः इति नाम्नानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति ही। अब पहले क्या बताया था? ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्यम इत्यादि का कल्पिता। ये केवल काल्पनिक वर्ड्स शब्द है परमात्मा को लखाने के लिए। उसी प्रकार से ये दुनिया को लखाने के लिए क्या कहते हैं? अविद्या संस्कृति संसार मोह बंध माया मल तम इति नाम्नानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति। परमात्मा को जो बताते हैं वो भी कल्पना है, दुनिया को जो बताते हैं वो भी कल्पना है। सत्य क्या है? आप सत्य हो। तो ये तत्व चिंतन का तात्पर्य हमको केवल अपने फोकल लेंथ को चेंज करना है। यदि हम इस जगत में रहते समय जगत का दर्शन करते हुए इस ज्ञान में दृढ़ निष्ठावान हो गए कि यह जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, ये जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, इसीलिए इसको बदलाया भी नहीं जा सकता, इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? इसी अनुभूति से अपने स्वरूप में वापस लौट के आ सकते हैं। तो वापस लौट के आए माने क्या? अब हमारा मन किसी भी वस्तु को लेकर के रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन क्या होती है? देखो सुनो बोलते रहो, चुप हो जाओ। नो कमेंट्स, नो इवैल्यूएशन, नो सजेशंस, नो इम्प्रूवमेंट, नो नथिंग। ये जो आपका अनुभव है इस समय का, हमने कुछ किया नहीं। ना मेडिटेशन किया, ना प्राणायाम किया, ना दान धर्म किया, ना यमुना जी में डुबकी लगाई, ना मंदिर गए। इसको आप रिपीट नहीं कर पाओगे। रिपीट करोगे तो कल्पना है। इन्फिनिट कैनॉट बी रिपीटेड। ये ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसमें परिवर्तन आता है वो प्रकृति है। जहाँ प्रकृति होगी वहां विकृति होगी, जहाँ विकृति होगी वहां संस्कृति की आवश्यकता है। देखो, इसीलिए साधना करते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं।
तो अविद्या, संस्कृति, मोह, बंध, माया, मल, उसके बाद तमो गुण इत्यादि नामनानि तस्याश्च कल्पितानि भवन्ति। तो आत्मा ब्रह्म ये भी काल्पनिक नाम है, जगत अविद्या इत्यादि ये भी काल्पनिक नाम है। तो दोनों कल्पनाएं कहाँ है? ये मन में है। यदि मन शांत हो गया, और यही हम सब करते हैं। कोई लोग लिक्विड स्पिरिचुअलिटी से मन शांत करते हैं, कोई सॉलिड स्पिरिचुअलिटी से। क्या करें? तुम क्यों, तुमने पिए क्या? तुम यू रिलैक्स, व्हाई यू आर वरीड? फिर हमने उसको कहा, देखो तुम्हारी जो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी है, दैट डजंट अलाउ यू टू बी स्टेबल, यू आर लिक्विड। हमारी जो सॉलिड स्पिरिचुअलिटी है, दैट कीप्स यू फर्म इन लाइफ। दोनों में एक ही है। एक लोग दारू पी करके मन को शांत करते हैं, और हम लोग दुनिया को छोड़ करके शांत रहते हैं। त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु। और ये जो चीज एक बार समझ में आ जाए, और ये समझ में आने के लिए एक ही साधना है, अपने अनुभूतियों से सीखो। तो देखो, व्यक्ति को भोग से ज्यादा आनंद त्याग का होता है। इतनी सरल बात है। तो यदि दुनिया, परमात्मा केवल मन की ही कल्पना है, तो क्यों परेशान हो? तो पूरी साधना क्या होगी? माइंड योर माइंड। और क्या करना है माइंड को? उसके सभी संस्कार समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त हो जाए? क्या समुद्र की लहरें समाप्त हो सकती है? नहीं। उसको देखो, खेलो, एंजॉय। हम चाहते हैं ऐसा समुद्र हो कि जहां एक भी लहर नहीं हो। तो गो टू द डेड सी। समुद्र का आनंद लहरों के कारण है। जीवन का आनंद सुख दुख के कारण है। जीवन का आनंद लाभ हानि के कारण है। मुर्दे को होता है क्या?